रहता है। ओपी राजभर के साथ में हम 2003 से साथ में थे, दिल से थे, उनसे पूछ लीजिएगा। अभी एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मंत्री भी बनने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी समय है, कुछ जानकारी है आपको? हमको कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में। वो तो हम सुन रहे हैं 6 महीना से कि अब बनेंगे, अब बनेंगे, अब बनेंगे। हैं, ये तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे। पहले से भाजपा सरकार में थे और मंत्री थे, अब क्या इनको कष्ट हुआ और क्या इनको माने कि फायदा नुकसान उस पार्टी को छोड़े है कि जो शहर का नाला है हमारे गांव से होते हुए, हमारे दरवाजे के सामने से होते हुए है, जो है कि ये नाला निकलता है, ये नाला से बहुत परेशानी होती है। खबरों में प्रधान जी बहुत बार वीडियो वायरल हुआ था रसड़ा की खबर, जिस टाइम अभी फर्स्ट टाइम उमाशंकर सिंह विधायक बने थे, तो उस टाइम ये पता चला कि नहीं ये अंडरग्राउंड नाला बन रहा, ऊपर रोड पार्किंग रहेगा, तो क्या काम रुक सा गया कुछ? नहीं, उस समय तो मान कि हम भी चर्चा में सुने थे, हम विधायक जी के गए भी थे, विधायक जी से कहे और विधायक जी को दिखलाए भी अपना पंचायत भवन के साथ। हिंदुस्तान तक न्यूज़, मनोज टेकर के साथ। इस वक्त मैं रसड़ा बलिया में हूँ, यानी कि ओपी राजभर की ये गाँव है। आपने सुर्खियों में देखा होगा जहाँ पर उनका रसड़ा में केंद्र कार्यालय है, जिस गांव से वो निवासी हैं, जिस गांव से उनका नाम कागजों में चलता है, उस गांव और उस स्थान और उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के पास हमारी टीम आ पहुंची है। तो आइए रुख करेंगे प्रधान जी से और उनके चल रहे कार्यकाल और प्रधानी संबंधित और कार्य योजनाओं संबंधित कहीं ना कहीं उनसे चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करें और आइए प्रधान जी के पास चला जाए और कुछ उनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको भी तहे दिल से स्वागत है, आपको चैनल को भी और आपको भी। दर्शक भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपना विस्तार रूप से नाम, गांव, अता पता थोड़ा सा लोगों को जाने कि जयराम चौहान रहने वाले कहाँ के, थोड़ा परिचय देते हुए। मेरा नाम जयराम चौहान है, ग्राम सभा दिघिरचा मीरनगंज, ब्लॉक संघ अध्यक्ष, प्रधान संघ अध्यक्ष और ग्राम सभा प्रधान। तो देख सकते हैं कि रसड़ा जो तहसील ब्लॉक है, कहीं ना कहीं ब्लॉक संघ के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये तमाम प्रधानों के अध्यक्ष भी हैं, तो काफ़ी सम्मान है इनका। और डबल डेवलपमेंट ये कहा जाएगा कि ओपी राजभर का ये गांव माना जाएगा। भाई जो कागज़ से चलता है वही गांव है। बेसिकली वो रहने वाले बनारस साइड के हैं, लेकिन ओपी राजभर जो मीरनगंज केंद्र कार्यालय रसड़ा में देखे हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं, निवासी हैं। तो आइए चर्चा करेंगे प्रधान जी के कार्यकाल पे। तो प्रधान जी, देखा जाए तो अभी प्रधान काल का आपका जो समय है लमसम आधा बीतता हुआ नजर आ रहा है, 2.5 साल लमसम बीतता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करेंगे आवास वाले मुद्दे पे। देखा जाए तो 2.5 साल में आप कितने लोगों को समथिंग आवास अब दिलवा पाए अभी तक? हम अपने ग्राम सभा में आवास करीब 36-37 दिला चुके हैं। 36-37। हाँ। और भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल चल रही है जो कि सुलभ शौचालय का, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ शौचालय भी कुछ लोगों को आपने प्रोवाइड कराया होगा। हाँ हाँ, कुछ लोगों का बाकी था, कुछ लोगों को बाकी। हाँ कुछ लोगों का बाकी था, दिए थे और कुछ लोगों का दिए हैं जी। आधा समय अभी बचा हुआ है, 2.5 साल तकरीबन। तो जिन लोगों को जो पात्र हैं आवास संबंधित या फिर शौचालय संबंधित, उनके लिए क्या तैयारी आपकी चल रही है? हमारी उसके लिए तैयारी चल रही है कि फिर इसका जो है कि सर्वे होगा। हम बात किए थे, बीडीओ साहब से भी बात किए थे और अपने सचिव से भी बात किए थे, तो वो बोल रहे थे कि प्रधान जी ऐसा है कि जब इसका सर्वे होगा तो होगा, जो पात्र होंगे उनका नाम दे दीजिएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर गांव में तो नहीं, लेकिन किसी ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज जो कि कुछ गांव चयनित हुए हैं जहां पे पानी का व्यवस्था नहीं है। जल कल योजना के अंतर्गत बड़ी वाली जो टंकी लग रही है, डोर टू डोर जल का जो कि प्रदान किया जा रहा है घरों तक, तो क्या आपके यहाँ व्यवस्था हो गई कि होने वाला है? हमारे यहाँ भी उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। जी जी। तो क्या आपने अपने विभाग में, जो आप लोग का प्रधान संघ का अध्यक्ष हैं, कई गाँव में टंकियाँ लग रही हैं, इस तरह की व्यवस्था के लिए आप प्रयास बहुत किए हैं, हम दिए भी हैं। हाँ दिए भी है, इसका उसका कार्यक्रम भी हुआ है। अच्छा। जल निगम का कर्मचारी भी लोग आए थे यहाँ। और जो है कि हमारे यहाँ समस्या बहुत बुरी ये समस्या है कि जो शहर का नाला है हमारे गांव से होते हुए, हमारे दरवाजे के सामने से होते हुए है, जो है कि ये नाला निकलता है, ये नाला से बहुत परेशानी होती है। खबरों में प्रधान जी बहुत बार वीडियो वायरल हुआ था रसड़ा की खबर, जिस टाइम अभी फर्स्ट टाइम उमाशंकर सिंह विधायक बने थे, तो उस टाइम ये पता चला कि नहीं ये अंडरग्राउंड नाला बन रहा, ऊपर रोड पार्किंग रहेगा, तो क्या काम रुक सा गया कुछ? नहीं, उस समय तो मान कि हम भी चर्चा में सुने थे, हम विधायक जी के गए भी थे, विधायक जी से कहे और विधायक जी को दिखलाए भी अपना पंचायत भवन के सामने विधायक जी को लाए थे। विधायक जी भी देखे, हम कहे कि देखिए हमारे ग्राम सभा में ये नाला जो है कि बहुत समस्या है, तो विधायक जी ने आश्वासन दिया कि नहीं इसको कराएंगे। और चेयरमैन से भी, रसड़ा चेयरमैन जो हैं उनसे भी कहे। रसड़ा चेयरमैन भी अभी कहीं ना कहीं अभी हाल में अब जीते हैं चुनाव, और दोनों एक ही साथ उठना बैठना विधायक जी का भी चेयरमैन का भी रहता है, तो क्या आपने इसका प्रस्ताव दोनों लोग पास रखा है कि हाँ, दोनों लोगों से रखे हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी कोई प्रक्रिया नहीं बन रही है ना, अभी कोई प्रक्रिया नहीं बन रही है। नाले से जो दिक्कतों की समस्या हो रही है, जैसे मान लीजिए गंदे पानी का बहाव है और तमाम गंदगियाँ फैल रही है, रोग ग्रसित लोग हो रहे हैं, तो इससे आपका ग्राम सभा कितना प्रभावित होता है? इससे हमारा ग्राम सभा पूरा प्रभावित है ना। ये पानी जो है कि हमारे यहाँ जो है कि ये 4 इंची वाली नल है, ये नल का पानी जो है कि दूषित होता है,
लेकिन मजबूरी है लोगों को पीना। गरीब समाज के लोग हैं, राजभर चौहान है हमारे यहाँ, और कोई जात तो है नहीं। बात की जाए तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी हुई ग्राम सभा के लोगों की? टोटल जनसंख्या 2000 के लगभग है। 2000 के लोग। तो देख सकते हैं कि जो कि चौहान जी हैं ग्राम सभा प्रधान हैं, और यहाँ पर जो कि नाले की जो समस्या बनी हुई है काफ़ी दयनीय है। इन्होंने विधायक जी और चेयरमैन साहब को भी कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाया हुआ है, लेकिन अभी आश्वासन मिला हुआ है इनको। कहाँ तक कुछ हो सकता है वो तो बात की बात है। बात करेंगे वृद्धा पेंशन और कहीं ना कहीं जो कि तमाम पीएम किसान पेंशन पे, तो क्या लग रहा है प्रधान जी की जो पेंशन है, वृद्धा पेंशन आपके ग्राम सभा लोगों के जो उस पात्र के लोग हैं, या फिर पीएम किसान, कितने लोगों का आपके गाँव में मिलता हुआ नजर आ रहा है? पीएम किसान तो लगभग माने कि हमारे समय से 75% लोगों को मिलता होगा जी, 75%। हाँ हाँ। और ये जो वृद्धा पेंशन है? वृद्धा पेंशन भी है, तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों का कुछ गड़बड़ी हुआ है, इस समय नहीं आ रहा है। क्या बात है, हम ब्लॉक पर भी कहे तो वो लोग कहे कि बलिया जाना पड़ेगा इन लोगों को कागज दिखलाने उखाड़ने के लिए। जी। अभी देखा जाए तो कुछ नया योजना आपके दिल दिमाग में हो रहा हो, या फिर आपके पैड के जरिए, या फिर कोई तैयारियां चल रही है जो कि अलग स्तर से कुछ ग्राम के लिए एक कहीं ना कहीं कुछ देने वाले हैं, कुछ अलग अंदाज में कुछ कार्य को लेकर चल रहे हैं, कुछ नया चीज़ के लिए ये है कि ब्लॉक में एक दिन मीटिंग हुआ था, और जो है कि ग्राम सभा में नल माने पानी जो है कि का व्यवस्था करने के लिए खाता वो लोग खुलवाए हैं, खाता खुलवाए, और जो है कि बोले कि ग्राम सभा में पैसा आएगा सबको स्वस्थ पानी मिलेगा। हमने कहा कि ये तो हो जाएगा, तो हमारे लिए तो बहुत मन की धन्यवाद सरकार को देंगे। प्रधान जी देखा जाए तो पहली बार प्रधानी आप चला रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधान लड़े थे? नहीं, पहली बार लड़े तो हम बहुत दिन से हैं। संघर्ष आपका जारी रहा? संघर्ष बहुत दिन से किए हैं, अरे 95 से किए हैं। 95 से किए हैं? हाँ, और इस काल में आप जो कि हाँ 95 से लगातार हम संघर्ष किए हैं। हमारा पहले ग्राम सभा अमरपति दक्षिण था जी। ग्राम सभा अमरपति दक्षिण में दिघिरचा, अमरपुर, सड़ौली और अमहर दक्षिण मिलाकर एक ग्राम सभा था। रसड़ा देखा जाए तो नगर पालिका आपका बहुत नज़दीक है, यहाँ से सटा हुआ नगर पालिका है, तो क्या रसड़ा नगर पालिका का लाभ इस गांव को कुछ मिल पाता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता। इस समय कुछ नहीं मिलता है। पहले भी कुछ मिलता था? कुछ नहीं, पहले से क्या, वो तो नगर पालिका में रहती है, ये ग्राम सभा में था जी। हाँ? तो आपने देखा कि सारी कुछ पहलू पे हमने चर्चा किया। जयराम चौहान जो कि ग्राम प्रधान हैं, और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, यही ओम प्रकाश राजभर का ग्राम सभा है, और ओम प्रकाश राजभर के गांव के जयराम प्रधान हैं, जो कि उनके पास मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है, और चर्चाएं कार्य योजना को लेकर और कार्य संबंधित हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधान जी, तो ओपी राजभर भी आपके बहुत नज़दीक हैं, तो क्या कुछ मिलना जुलना आपका उनसे रहता है कि नहीं? रहता है। ओपी राजभर के साथ में हम 2003 से साथ में थे, दिल से थे, उनसे पूछ लीजिएगा। अभी एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मंत्री भी बनने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी समय है, कुछ जानकारी है? हमको कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में। वो तो हम सुन रहे हैं 6 महीना से कि अब बनेंगे हैं। ये तो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, पहले भाजपा सरकार में थे और मंत्री थे। अब क्या इनको कष्ट हुआ और क्या इनको माने कि फायदा नुकसान उस पार्टी को छोड़े। जहुराबाद की जनता बहुत चाँप के इनको लाइक कर रही है, क्योंकि हमारी टीम घूमती है तो जहुराबाद के लोग बहुत इनके लिए दीवाना से हैं। बूढ़े लोग भी ओपी राजभर जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं। ये बात सही है, ओपी राजभर को राजभर लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। आपकी भी बिरादरी, चौहान बिरादरी भी कहीं ना कहीं उधर बहुत अग्रसर है इनके लिए। हाँ, महेंद्र राजभर यहाँ चुनाव लड़ गए हैं सपा गठबंधन से, इसलिए चौहान जो है कि वहाँ का सक्रिय हो गए। अब आने वाली भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। तो चलते चलते कहीं ना कहीं अपने ग्राम सभा और देशवासियों को, अभी कल दिवाली है और छठ भी आने वाला है, तो क्या एक शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्राम सभा के लोगों को, माता एवं बहनों, सभी लोगों को ताहे दिल से दिवाली का शुभकामना देता हूं, और छठ का भी ताहे दिल से शुभकामना देता हूं। अपने क्षेत्रवासी सभी प्रधान के तरफ से मैं क्षेत्रवासियों को ताहे दिल से स्वागत करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये भारत का पवित्र त्यौहार है, दिवाली और छठ पर्व बड़े धूमधाम से देश प्रदेश में मनाया जाता है, तो कुछ किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली के दिन जुआ खेलना, या फिर शरारती किस्म के कुछ लोग हर गांव में पाए जाते हैं, दारू पीना, अश्लीलता फैलाना, तो ऐसे लोगों को क्या प्यार भरा संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को यही कहेंगे कि इस पर जो है कि कंट्रोल करें, दारू पर कंट्रोल करें। एक तो हमारा गरीब समाज है, अब गरीब समाज पता चलता है कि 300 रुपया का दहाड़ी किए, 100 रुपया का दारू पिए, 100 रुपया जो है कि अपना नाश्ता में ले लिए, और परिवार वालों से झगड़ा कर ले। मैंने इस तरह की समस्या है। दारू पीने वालों को भाइयों से यही हमारा रिक्वेस्ट है, ताहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपना पीजिए, लेकिन संयम बरतिए, परिवार को भी देखिए, बच्चों को भी देखिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। तो आपसे मैं बता देना चाहता हूँ फिर से एक बार कि जयराम चौहान ग्राम प्रधान है दिगरचा मीरनगंज के, जो कि ओम प्रकाश राजभर का गांव है, और ओम प्रकाश राजभर के ही गांव के प्रधान हैं जो कि वर्तमान में हैं। इनसे बहुत सारी पहलू पर चर्चा हुई और इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में अपने दर्शक और देशवासियों को शुभकामना देते हुए हमारे चैनल को भी बधाई दिया। तो मिलेंगे फिर किस ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़ बनी रही मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।